यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फ़ोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 7534009162। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कल हमारी बातचीत नैसर्गिक मैत्री पे हुई कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, ग्रह आपस में क्या संबंध रखते हैं। आज हम बात करेंगे तत्काल मैत्री। मैत्री दो प्रकार की होती है, नैसर्गिक और तत्कालिक। नैसर्गिक मतलब होता है जो कभी बदलता नहीं है, जो यथावत है। और तत्काल मतलब होता है उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, जिस समय बालक का जन्म हुआ है, जिस समय आपका जन्म हुआ है, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, कौन किसका मित्र था, कौन किसका शत्रु था, यह हम आज जानेंगे। तो मैंने एक कुंडली बना रखी है, इसमें हम समझेंगे कि तत्कालिक में कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रह जहाँ बैठता है, ग्रह जहाँ बैठता है, कोई भी ग्रह हो, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, केतु हो, ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से 3 घर आगे और 3 घर पीछे को मित्र मानता है, वो उसके मित्र हैं तत्कालिक। जैसे हम सूर्य को लेते हैं, यहाँ 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 जो भी ग्रह होंगे वो उसके मित्र हैं। जैसे मंगल केतु उसका मित्र है। अब देखो, ये सूर्य केतु सूर्य का नैसर्गिक शत्रु है। क्या है? शत्रु है, लेकिन तत्काल में उसका मित्र बनता है। तत्काल में क्या बनता है? मित्र बनता है। तो जैसे शुक्र भी नैसर्गिक में सूर्य का शत्रु है और तत्कालिक में मित्र बन रहा है। तो तत्कालिक में यही देखना है कि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जितने भी ग्रह होंगे वो उसके मित्र होंगे। साथ में जो बैठेगा, जैसे यहाँ बुध है, अब यहाँ पे बुधादित्य योग बन रहा है। योग तो अलग चीज़ है, लेकिन जो साथ में ग्रह होता है, जो एक साथ ग्रह बैठते हैं, वो उसके शत्रु होते हैं। ठीक। और जो सामने भी होगा, जहाँ जहाँ ग्रह बैठता है वहाँ से जो उसके सामने ग्रह होंगे उसको भी वो शत्रु है, तत्काल में उसका वो शत्रु है। जैसे राहु और शनि, ये उसके शत्रु हैं तत्काल में। अभी जैसे हम यहाँ से गुरु को लेंगे तो गुरु से 1 2 3 घर आगे, नहीं 3 घर पीछे और 3 घर आगे, ये इसके क्या हो जाएंगे? मित्र हो जाएंगे। जैसे गुरु का अभी राहु शनि क्या है? तत्कालिक में मित्र हैं। और गुरु शुक्र सूर्य बुध क्या हैं? मित्र हैं। और ये मंगल केतु क्या है? तत्कालिक में शत्रु है, क्योंकि गुरु जहाँ ग्रह जहाँ बैठता है उससे 3 घर आगे 1 2 3 और 1 2 3, ये इसके मित्र हो गए। बाकी ग्रह जितने भी हैं वो सब शत्रु हैं तत्कालिक में। इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये फलित में आगे काम आता है। जैसे गुरु का मित्र होता है सूर्य। गुरु सूर्य के क्या लगता है? मित्र लगता है। नैसर्गिक मित्र है और तत्काल में भी मित्र बन रहा है, तो मित्र मित्र अधिमित्र हो गए। फिर ये बहुत उत्तम हो गए, क्योंकि नैसर्गिक में सूर्य का मित्र है गुरु और तत्कालिक में भी मित्र बन रहा है, तो मित्र मित्र अधिमित्र हो गए। अगर शत्रु होता, नैसर्गिक में शत्रु हो और तत्काल में शत्रु हो, तो शत्रु शत्रु अधिशत्रु, या एक में शत्रु बनता हो और एक में मित्र बनता हो, तो वो सम हो जाएगा। न मित्र न शत्रु, वो सम हो जाएगा। ठीक। मित्र मित्र अधिमित्र और शत्रु शत्रु अधिशत्रु, ये देखना पड़ेगा। और इसमें ध्यान रखने की चीज़ यही है कि ग्रह जहाँ बैठता है, कोई भी ग्रह हो, उससे 3 घर आगे 3 घर पीछे के मित्र होते हैं। यही याद रखना, बाकी शत्रु हो जाएंगे फिर, क्योंकि ग्रह जहाँ बैठेगा वहाँ से 3 घर आगे और 3 घर पीछे जितने भी ग्रह हैं वो मित्र हैं। कहीं से भी, किसी भाव से, शनि से ले लो, शनि जहाँ बैठ रहा है वहाँ से 1 2 3 में जितने भी ग्रह होंगे सब मित्र होंगे। और 3 घर आगे 1 2 3, उसको नहीं गिनना है, जहाँ बैठता है उसको नहीं गिनना है। वहाँ से जैसे शनि यहाँ बैठ रहा है तो ये नहीं गिनना, यहाँ से गिनना 1 2 3 और 1 2 3,
जहाँ जितने भी ग्रह होंगे सब मित्र होंगे, वो साथ में जो ग्रह होगा वो शत्रु होगा। चाहे वो योग बनता हो, चाहे वो गजकेसरी योग बन रहा हो, लक्ष्मी योग बन रहा हो, योग की बात अलग हो गई। लेकिन हम यहाँ पर मैत्री की बात कर रहे हैं। जो साथ में ग्रह होता है वो उसको शत्रु मानता है। और सप्तम भाव में जैसे शनि यहाँ है और मंगल केतु यहाँ है, तो शनि की ये तत्कालिक में शत्रु हो गए, क्योंकि जो सप्तम भाव में ग्रह के होते हैं, सप्तम दृष्टि जिस पे पड़ती है वो हमेशा शत्रु होते हैं तत्कालिक में। और 3 घर आगे 3 घर पीछे ये मित्र होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, और ये आगे बहुत काम आता है, क्योंकि इसी से पंचदा मैत्री मैंने आपको बता दी। पंचदा मैत्री यही होती है, नैसर्गिक और तत्कालिक को जोड़ करके जो निर्माण होता है वो नैसर्गिक मैत्री का, वो पंचदा मैत्री का होता है। जैसे शत्रु शत्रु, अधिशत्रु, मित्र मित्र, अधिमित्र, मित्र शत्रु सम, ये सब होते हैं। और इसमें ध्यान रखनी चीज़ यही है, इसको याद करने का तरीका यही है कि ग्रह जहाँ बैठता है उससे 3 घर आगे 3 घर पीछे जो भी ग्रह स्थित हों वो सब उसके क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। ठीक, आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है, कल से नवरात्रा प्रारंभ होने जा रही है। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवती दुर्गा से विनती करता हूं, भगवती जगदम्बा से विनती करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।